Hello everyone, how are you? In this lecture, I will going to discuss speaking part 1, a lecture number I think 1, speaking part 1. Some question about sleep. There are a lot of question, but I try some of them. The first one is, how many hours do you sleep every day? How many hours do you sleep every day? अब आपने किस तरीके से आंसर करना है, ऐसा नहीं कि सिंपल सा बोल दिया, नहीं तो फिर वो सिंपल बैंड दे के जाएगा आपको, 6 बैंड या 6.5 बैंड भी दे दे। आपने ये कहना है, आई विश आई कुड स्लीप 24/7. Having said that, it's isn't possible. So I tend to sleep 7 to 8 hours every night. Now and then I feel drowsy. देखे, आई विश आई कुड स्लीप 24/7, यानी मैं ये चाहता हूँ, आई विश, मेरी ये चाहत है कि जो है मैं स्लीप करूँ 24/7, ये मुमकिन नहीं, ठीक। हैविंग सेड दैट दो, यानी बट का इस्तेमाल करोगे ना आप, जैसे मैं ये कहूँ आई विश आई कुड स्लीप 24/7 बट इट इजंट पॉसिबल, तो बट तो जो है सिंपल सा है, तो उसकी जगह पे आपने कहना है हैविंग सेड दैट दो इट्स इजंट पॉसिबल, सो आई टेंड टू स्लीप 7 to 8 hours एवरी नाइट, यानी आप रात में 7 से 8 घंटा में सो, तो कहाँ थे, 7 से 8 घंटा में सोता हूँ। नाउ एंड देन आई फील ड्रोजी, ठीक। ड्रोजी समझते, ड्रोजी ड्रोजी यानी जिस टाइप का, जैसे पहले आप अच्छा फील करते थे, अब मैं इस तरीके का गिल्टी फील कर रहा हूँ, या ये कह ले कि मूड में ना होना ना, ड्रोजी, ठीक। ड्रोजी फील करता हूँ, यानी आपको अच्छा नहीं लगता कि जो है मैं ड्रोजी, ड्रोजी यानी सुस्त, सुस्त कहते हैं ना, सुस्त, उस टाइप का सुस्त, यानी एक तरीके का लेजी, ठीक, सुस्त होता है बंदा वो। तो ये देखिए, अब दूसरा क्वेश्चन, इज इट नेसेसरी टू टेक अ नैप एवरी डे? इज इट necessary to take a nap every day? Sadly, I don't tend to take naps. To be perfectly honest, I'm up to my eyes in work. Mind you, I used to take nap when I was studying in school. Sadly, I don't tend to take naps. नैप समझते हैं, नैप्स एक तरीके का जो है बीच में ब्रेक होता है। टू बी परफेक्टली ऑनेस्ट, आई एम अप टू माई आइज इन वर्क, यानी मैं अपने काम में बिजी हूँ। आई एम अप टू माई आइज इन वर्क। माइंड यू, आई यूज टू टेक नैप व्हेन आई वाज स्टडीइंग इन स्कूल, जब मैं जो है स्कूल में पढ़ता था तब मैं ये नैप लेता था। तो ये हो गए 2 क्वेश्चन। अब देखिए, डू ओल्ड पीपल स्लीप अ लॉट? डू ओल्ड पीपल sleep a lot? Without a shadow doubt, yes. Many aged sleep up to 12 to 15 hours every night. Having said that, though, some older are not. देखिए, डू ओल्ड पीपल स्लीप a lot, तो ओल्ड पीपल तो देखिए सो ज़्यादा उसको
सोना ही चाहिए। ओल्ड पीपल जो है ज़्यादा सोएंगे। अब आपको कुछ भी लगता हो तो आपने उसी तरह के फिर चेंज करना है, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं बूढ़े सोते ही नहीं, ना सोते हैं ना सोने देते हैं, तो वो भी होते हैं। अब आपने उस टाइप का चेंज कर लेना है। आपको क्या लगता है? हाउ टू हैव अ गुड स्लीप, ठीक। गुड स्लीप जो है आपका, जैसे कोई बंदा कहे कि आपने रात कैसी नींद आई या नहीं आई आपको, तो आप क्या इसका जवाब दोगे? क्या नहीं, आप कैसे अच्छी नींद कैसे आएगी? टू बी परफेक्टली ऑनेस्ट, आई एम reticent, and if it has been a good environment and outside I have rain persistently, I speculate sleep is the best। देखिए ये कह रहा है कि मैं आई एम रेटिसेंट, रेटिसेंट यानी साइलेंट, साइलेंट समझते बंदा बिल्कुल जो है ज़्यादा गुस्सा भी नहीं करता और वगैरह जो है उस बिल्कुल क्लियर है। तो वो फिर अपने जो सराउंड में जो होता है ना वो भी उसी तरह का उसको चाहिए कि कोई शोर ना हो वगैरह। तो उस तरीके का अगर मुझे एनवायरनमेंट मिलेगा तो मैं अच्छे से सो पाऊँगा। कैन यू स्लीप वेल इफ़ यू आर इन अ नॉइज़ी एनवायरनमेंट? देखिए ये क्वेश्चन आपसे हो सकता है, कैन यू स्लीप वेल इफ़ यू आर इन अ नॉइज़ी एनवायरनमेंट। देखिए पहले ऊपर उसने क्या पूछा, हाउ टू हैव गुड स्लीप। बाद में आपको ये क्वेश्चन हो सकता है, कैन यू स्लीप वेल इफ़ यू आर इन अ नॉइज़ी एनवायरनमेंट। लाइक आई सेड बिफोर, जैसा कि मैंने पहले कहा, आई एम रेटिसेंट एंड आई डोंट इग्नोर एनवायरनमेंट इन नॉइज़ी एटमोसफियर आई कुडंट स्लीप वेरी वेल। ठीक है, देखो बिल्कुल टू द पॉइंट बात आपने कर दी, मसला हल। अब आपने देना है, ये देखिए और दो क्वेश्चन है। हाउ मैनी आवर्स डू यू स्लीप एट नाइट? हाउ मैनी आवर्स डू यू स्लीप एट नाइट? आई एम ashamed to say, I am ashamed to say, when I was child I used to sleep 10 to 12 hours every night. Having said that though, I have got a lot on my plate at the moment that it's been ages I slept 10 to 12 hours. Okay, I am ashamed to say. I ashamed to say. I'm ashamed. I'm ashamed to say. मुझे ये कहते हुए क्या है शर्म आती। I ashamed to say. When I was child, I used to sleep 10 to 12 hours every night. ठीक। Having said that though, having said that though, but I got a lot on my plate at the moment that it's been ages I slept 10 to 12 hours। ठीक। यहाँ पे आपने ना ये आई हैव गॉट अ लॉट ऑन माई प्लेट, यहाँ मैं जो है बिजी हूँ, तो यहाँ आपने ये नहीं कहना, यहाँ गलती से 10 to 12 लिख दिया, 7 to 8 आवर लिखते हैं, 7 और 8, 7 और 8 कर दे, या आप फिर अपने तरीके से भी लिख सकते हैं ना। ठीक। तो ये क्वेश्चन हो गया। ये देखिए, डू यू लाइक टू रीड बिफोर द बेड? डू यू लाइक टू रीड बिफोर द बेड? अब आपने इसी तरीके से इसका भी आंसर करना है। टू बी परफेक्टली ऑनेस्ट, आई हैव हर्ड लीडर्स आर रीडर्स। Having said that though, I have got a lot on my plate at the moment, but when I was studying in school, I used to read a lot। देखिए ये बिल्कुल हाँ सही टू द पॉइंट बात हो गई कि आपने क्या करते थे पहले, अभी क्या करें। तो ये तो हो गए एक तरीके से सिंपल से मैंने समझाने की कोशिश की है, जैसा कि आपको मेरा ख्याल में आया होगा समझ में। आप इसको चेंज कर सकते हैं। देखिए मेरी बात क्या है आपको समझाने की, जैसे ये देखिए, हैविंग दो
हैविंग सेड दो, हैविंग सेड दैट दो, इसका मीनिंग क्या होता है? बट। हैविंग सेड दैट दो का मीनिंग क्या होता है? बट। ये आपने इस्तेमाल करना है। फिर देखिए टू परफेक्टली ऑनेस्ट तो है ही है। यहाँ देखे आई वॉज स्टडिंग इन स्कूल, ठीक। ये आपने टेंसेस को इस्तेमाल करना है अलग अलग डिफरेंट टाइप के। फिर देखिए ये विदाउट अ शैडो डाउट, विदाउट अ शैडो डाउट, यस, ठीक। ये एक फ्रेज आपने इस्तेमाल करना है। फिर देखिए आपको स्पेक्यूलेट, आई थिंक नहीं कहना, आई अज्यूम या आई स्पेक्यूलेट स्लीप इज द बेस्ट, ठीक। अब देखे ठीक हो गया न? अब ये तो वही है। फिर 7 to 8 hours, आई असेम टू से, आई एम असेम टू से, ये भी है क्या है? आई एम असेम टू से। और तो बस इतना ही है। तो ये है आई हैव अ गॉट, ये है ना, आई हैव अ गॉट लॉट ऑन माई प्लेट, यानी मेरे पास अभी बहुत ज़्यादा, मैं बिज़ी हूँ और मेरे पास बहुत काम है। आई हैव गॉट लॉट ऑन माई प्लेट। तो ये जो है एक बोलने का तरीक़ेकार होता है, ऐसा नहीं कि कुछ भी बोले जाओ। जैसे मैं ये कहूँ हाउ मैनी आवर्स डू यू स्लीप एवरी डे, देखिए हाउ मैनी आवर्स डू यू स्लीप एवरी डे। वेल स्लीप इज़ नेसेसरी पार्ट ऑफ लाइफ, विदाउट स्लीप लाइफ लाइक इज़ डल एंड इट्स क्वाइट बोरिंग। तो ये तो हो गया 5 बैंड का आंसर, स्लीप इज़ नेसेसरी एंड, तो ये हो गया 5 बैंड का। तो 5 बैंड वाले 5.5 बैंड वाले ना आए, आपने लाने हैं 7 बैंड। यहाँ 6 जो आपने लाने हैं ना, तो आप ये कहोगे स्लीप इज नेसेसरी पार्ट ऑफ आवर लाइफ, विदाउट स्लीप मैन काइंड इज लाइक बोरिंग, लाइफ इज लाइक बोरिंग एंड डू नॉट लिव अ वेल। तो स्लीप तो आपने करनी है। तो ये हो गया स्पीकिंग पार्ट 1, ठीक। तो आप ये देख ले एक बार शुरू से, ठीक, देख ले ये भी, ठीक। वो हो गया स्पीकिंग पार्ट 1। ये आज का लेक्चर जो है यहीं पे एंड अप करते हैं। तो कल एक फिर नया पार्ट स्पीकिंग का देखेंगे, और क्यू कार्ड तो 2 मिल ही जाएंगे आपको। तो thank you very much. Let's the end of the lecture today. We will meet soon.